जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जीके तो बहुत वास्ट है, उसमें हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जीके में 50 में से 48 स्कोर तक कर जाते हैं। कैसे? उन्होंने आखिर ऐसा क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और कहां से पढ़ा? क्या उन्होंने कंप्लीट जीके याद कर ली? नहीं। जीके जैसे वास्ट सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो कैसे 45 प्लस स्कोर उन्होंने किया, वो इस वीडियो में हम जानेंगे और उन टॉपिक्स को देखेंगे जिनको आप पढ़कर एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। देखिए, हमको किस तरीके से पढ़ना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस जॉब के लिए पढ़ना है। अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हें सभी बेसिक कंसेप्ट्स को समझना होगा। लेकिन हमें तो केवल एनटीपीसी एसएससी की तैयारी करनी है, जिसका अगर यूपीएससी से कंपैरिजन करें तो ये दूर दूर तक उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर आप एनटीपीसी एग्जाम में जीके अच्छे से कर आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, वो स्टूडेंट्स जो 45 प्लस स्कोर करते हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते जीके में, बल्कि स्मार्ट वे में पढ़ते हैं। वो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उनको पढ़ना है, एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, उसके माइंडसेट से वो अपनी तैयारी करते हैं। तो आपको समझदार बनकर ही अपनी तैयारी करनी होगी। इस वीडियो में हम वो टॉपिक्स देखेंगे जिनसे पिछली बार एनटीपीसी में 70 से 80% क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं 100% की बात नहीं कर रहा, ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हाँ, दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली आप यहाँ पर करके आओगे। जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको टॉपिक्स बताऊंगा उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है मेरे साथ। बार बार वीडियो को देखने से अच्छा है आप एक बार उन टॉपिक्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखो और फिर उनको ध्यान से पढ़ो। तो बताइए, सभी ने अपनी नोटबुक ले ली हो तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रमुख इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे, वो आप लिख लीजिए। प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये कैसे है? जैसे कि नाटो होगा आपका, यूएन होगा आपका, उसके बाद यूनिसेफ होगा। इस तरीके से जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, आपको इन चीजों को यहाँ पर इसमें देखना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसमें क्या है? ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ऑनर्स दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है। तो उन सभी प्रमुख व्यक्ति या जो प्रमुख हमारे अवार्ड्स है उनको आपको याद करना है। करंट अफेयर्स में जो हमारा टॉपिक है इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा हमारा जो टॉपिक्स है वो है इन्वेंशन, आविष्कार, जिसको हम बोलते हैं आविष्कार, और उनके खोजकर्ता कौन है। जैसे कि टीवी का खोजकर्ता कौन है, रेडियो का कौन है, उसके बाद आपका दूरबीन। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कितनी है, कितनी प्रकार की है, उनके सभी के आपको नाम यहाँ पर इसमें याद करने हैं। पांचवा आप लिखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स करंट का भी टॉपिक है। और आपका जो हमारे ओल्ड है इसमें पुराने वाले, उनके जो राइटर्स है फेमस, जैसे लूसेंट में दिया है आपका स्टैटिक जीके में, वहां से आप इसको ओल्ड के लिए पढ़ सकते हैं और करंट के करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएंगे लास्ट 1 ईयर की में। छठा है हमारा जो टॉपिक है स्पोर्ट्स प्राइज, स्पोर्ट्स प्राइज, खेल संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी को आपको देखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख राजनेताओं के उपनाम, प्रमुख राजनेताओं के उपनाम। जैसे कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, इस तरीके के जो भी उपनाम है वो हमारे हिस्ट्री सेक्शन में लूसेंट में दिए गए, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज।
किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उन सभी को आपको याद करना है। कंप्यूटर शब्दावली, कंप्यूटर से संबंधित जो भी हमारे फुल फॉर्म्स है ना, उन सभी को आपको पढ़ना है। जैसे कि आईसीपी की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू की क्या है, और मोडेम की क्या है। इस तरीके के जितने भी एब्रीविएशन है उन सभी को आपको याद करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक, और आपको सेल। ये हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पिछली बार पूछे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ये तो एसएससी यूपीएससी में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको करना है। फोक डांसेस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, तो बड़े ध्यान से इनको करना है आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, नारे, महत्वपूर्ण नारे, है ना। जैसे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो किसने कहा। तो इस तरीके के जितने भी नारे हैं हिस्ट्री सेक्शन में वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस, महत्वपूर्ण क्रांतियां, महत्वपूर्ण क्रांतियां। महत्वपूर्ण क्रांतियां ये जो टॉपिक है ये आपका, ये कौन सा है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। जैसे कि आपको पता होगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ब्लू क्रांति जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पॉलिटी का टॉपिक है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके उन सभी को आपको याद करना है। फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार, मूल अधिकार, ये टॉपिक है हमारा पॉलिटी का। इन सभी को आपको याद करना है। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो भी है उसमें जो आर्टिकल्स है उसमें क्या क्या चीजों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कितने हैं, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है, उन सभी चीजों का आपको यहाँ पर करना है, और किस भाग में वो वर्णित है। ये जितनी भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड उनको आपको करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको आप लिखिए अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण जितने भी संशोधन है वो कब किए गए, इस पर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट हमारा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है ना। ये जो टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, आपको डीपली इसको पढ़ना है, और जैसे ही आप डीपली इसको पढ़ोगे तो उनसे संबंधित सभी जो क्वेश्चंस है आपके आराम से यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है जो टॉपिक है राजभाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जो कि अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया है, उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। उसके बाद देखिए रिवर सिस्टम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर सिस्टम ये है हमारा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये रिवर सिस्टम। इंडिया ज्योग्राफिकल सिचुएशन, यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि कर्क रेखा से संबंधित हो या अक्षांशीय विस्तार से संबंधित हो, दूरस्थ बिंदु जिसमें पूछता है आपसे कि सबसे उत्तरी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है, और जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ज्योग्राफी का। उसके बाद देखिए डिसीज एंड डिफिशियंसी है ना, डिसीज एंड डेफिशिएंसी, ये हो गया हमारा बायोलॉजी का, बायोलॉजी का टॉपिक हो गया ये। उसके बाद रिपोर्ट्स जो करंट अफेयर्स में आती है ना, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये रिपोर्ट्स, जिसमें बोलता है कि इस सूचकांक के तहत इंडिया की कौन सी स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स है और इंडेक्सेस है, उस पर बेस्ड जितने भी आपको क्वेश्चंस है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारी आई है उनको आपको करना है।
नेक्स्ट आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना, इम्पोर्टेंट पर्सन, ये है करंट का। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका देहांत हो जाता है या किसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स रहते हैं, तो वो क्यों चर्चा में है उससे संबंधित आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा समिट्स। समिट्स, जितनी भी समिट्स होती है लास्ट के 6 मंथ में, जैसे ही आपका एग्जाम हो उससे लास्ट 6 मंथ के आपकी जितने भी समिट्स है या जितने भी करंट अफेयर्स के चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है वो आपको पता होनी चाहिए। वॉर एक्सरसाइज, बहुत सारे देशों के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, तो कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश से रिलेटेड है उसके बारे में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कैपिटल, जो राजधानियां हैं किसी की भी, चाहे वो देश हो या वो इंडिया का कोई राज्य हो, सभी की आपको राजधानियां पता होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके याद होगा ही। ज्योग्राफी का एक हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसमें है प्लेट्यू, सोयल, दर्रे और माउंटेन्स, है ना, झीलें, जैसे कि हमारे झीलें होगी, उसके बाद पठार हो गए, उसके बाद आपके दर्रे हो गए, उसके बाद आपके पर्वत हो गए। ये भौगोलिक जो चीजें हैं उनको आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, कि ये झील आपकी कहाँ पर स्थित है, ये पठार आपका कहाँ पर स्थित है, या पठार आप किसको आप बोलोगे, वो दिखने में कैसे होते हैं, दर्रे क्या है, पर्वत क्या है। इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है ज्योग्राफिकल टर्म्स के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। तो ये झीलें क्या होती है, पठार क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, जितनी भी चीजें हैं उसमें क्लियर की गई है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम पूरा, है ना, कोई ग्रह है, चांद है, सूरज है, आकाश गंगा है, उनके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट, हमारे 2 घाट है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है हमारा देखिए बजट, बजट और जीडीपी। बजट और जीडीपी टॉपिक जो है, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए टैक्स सिस्टम, ये टॉपिक को आप कर लीजिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अविस्फीति क्या होता है, कब होती है, क्या कंडीशन इसमें होती है, सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसे अफेक्ट करती है हमको, हमारे दैनिक जीवन को। साइंस में देख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो भी है ना, न्यूटन्स लॉ, तीनों नियम आपको पता होने चाहिए है, क्या उनका जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे लॉ है यहाँ पर, जैसे कि हुक का नियम होगा, संवेग संरक्षण का नियम होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया, तो इनको भी आपको करना है। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें हमको पढ़ना है बेस, जिसको हम क्षार बोलते हैं, या अम्ल, एसिड एंड सॉल्ट। उसके बाद लाइट, प्रकाश, जो कि हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, लाइट एंड मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आप बायोलॉजी में आपको करना है प्लांट के बारे में और एनिमल किंगडम के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मनी से संबंधित रहेगा, इकोनॉमिक्स में आ जाएगा मनी, मनी क्या है। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग के टर्म्स आपको पता होने चाहिए बहुत सारे, जैसे कि सीआरआर आपको करना है, एसएलआर क्या होता है, और उसके बाद आपका आरआर क्या होता है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बेरोजगारी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसके बारे में आपको देखनी है। बहुत सारी बेरोजगारी होती है, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इस टाइप की जितनी भी बेरोजगारी है उनके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, और हिस्ट्री में आपको बौद्ध और जैन धर्म, है ना, बौद्ध एंड जैन धर्म, ये आपको करना है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर मौर्य और गुप्त वंश है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो दिल्ली सल्तनत, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे आप। मुगल्स को पढ़ेंगे, और 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, यानी जो क्रांति हुई थी, इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। उसके बाद 1905 से
1947 तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है, इसके बीच में जितनी भी घटनाएं आपकी हुई है और वो इम्पोर्टेंट घटनाएं आपको पता होनी चाहिए, उनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं। ये सभी चीजें यदि आप कर लेते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूं कि आराम से आप 80% स्कोर जीके में करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।